أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير روية، خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته، وسعد العظماء بجوده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين المتقين الصادقين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من तक़वा الक़ुलूब। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। सूरह हज की आय करीमा जिसकी तिलावत का मुसलसल शरफ़ हासिल हो रहा है, अल-इरशाद हज़रत अहदियत है कि ज़ालिका, ये वो बात है कि अगर कोई शायर इलाही की ताज़ीम और एहतराम करता है तो ये उसके दिलों के तक़वे का हिस्सा है। आज़ादारी और उसकी बरकतों के उन्वान से ये 1444 का अशरे उला अपने बिल्कुल आखिरी मरहले पर आ चुका है और
इस सिलसिले की जो गुफ्तगू आज है वो और जो कुछ रह जाएगी और बाकी है वो कल की मजलिस में अर्ज़ करूँगा। और गोया अपने तमाम मारूज़ात और अपने तमाम बयान का एक ख़ुलासा और एक नतीजा कल की मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, और तब अंदाज़ा होगा कि आज़ादारी की इतनी अहमियत और गम हुसैन में बहने वाले आंसुओं की इतनी फ़जीलत क्यों है। ये राज पता चलेगा ख़ुद कुरान करीम की आयत का हवाला दे करके। खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शक्ल में जो हमें दीन का कायद और मज़हब का रहनुमा करार दिया है, इससे उम्दा न कोई क़यादत हो सकती है और न किसी कौम और किसी मिल्लत में क़यादत पाई जाती है। हम आज़ादारी करते हैं इसलिए करते हैं कि आज़ादारी हमें क़ुरान और सीरत पैगंबर पर चलने का दर्स देती है। आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें हक़ बात के ऊपर साबित कदम रहने का दर्स देती है। गमे हुसैन हमें हर दौर में बातिल के मुकाबले में अपनी हत्ता जान भी कुर्बान करने के लिए तालीम देती है। आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बढ़ कर के इंसान के पास कोई सरमाया नहीं है। ये इतना अजीम सरमाया है आज़ादारी कि खुदावंद आलम ने जो सरकार सैयदुश्शुहदा को मकाम दिया है, उनकी कुर्बानी और उनके कारनामे के मुकाबले में, जिसकी बिना पर उनका एहतराम सिर्फ़ शिया कौम में नहीं पाया जाता है, उनका एहतराम दुनिया की हर कौम के दिलों में पाया जाता है। दुनिया को ये गौर करना चाहिए कि सन 61 हिजरी में करबला के जंगल में 72 को इतनी बड़ी हुकूमत ने भूखा प्यासा शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, मगर आज दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो हुसैन की याद न मनाती हो। ये क्यों है? करबला में इमाम हुसैन अगर सिर्फ दीन बचाने आते तो दीनदार इमाम की इज़्ज़त करते, इमाम को याद करते। जो दीनदार नहीं है, यानी जो दीन इस्लाम नहीं रखते, वो भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और वो अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। इसकी वजह यह कि हुसैन ने सिर्फ दीन इस्लाम की बका के लिए क़ुरबानी नहीं दी है, क़ुरबानी इमाम हुसैन इंसानियत की बका के लिए थी। तो जब तक दुनिया में इंसानियत रहेगी, हुसैन का याद मनाया जाता रहेगा, जब तक इंसानियत रहेगी।
और यही वजह है खुदावंद आलम ने जब इमाम हुसैन को उनके कारनामों की बिना पर ये इज़्ज़त दी तो उनसे मुताल्लिक़ अगर कोई काम मंसूब हो गया तो उसे भी अल्लाह ने फ़जीलत अता कर दी है, उसे भी फ़जीलत अता कर दी। आज़ादार आप अपनी अज़मत पहचाने, मंजिलत पहचाने। मैं इतने दिनों से आंसुओं की फ़जीलत, आज़ादारी की फ़जीलत, गम हुसैन की फ़जीलत जो बयान कर रहा हूँ, इससे अपनी अज़मत और अपनी हैसियत का अंदाज़ा लगाएं और फिर उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि जब अल्लाह ने एक आज़ादार को ये इज़्ज़त दी है तो फिर मोहब्बत हुसैन और आज़ादारी हुसैन का तकाज़ा क्या बनता है। अल्लाह ने आज़ादार को गमे हुसैन में बहाए जाने वाले आंसू, या कह लीजिए गमे हुसैन में बहाने वाले आंसू के लिए इस लायक समझा कि अल्लाह उसके ऊपर दरूद व सलाम भेजे। अल्लाह उसके ऊपर, रसूल फरमाते हैं कि अला आगाह हो जाओ सल्लल्लाहु अलल बाकीन अलल हुसैन, खुदा गमे हुसैन में रोने वाले के ऊपर दरूद भेजता है। ये मंजिलत, ये आज़मत। तो एक आज़ादार वो है कि जो असहाब और अंसार हुसैनी के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करता है। खुदा ने इस लायक जाना कि उसके ऊपर दरूद भेजे। अभी दुनिया यही फैसला नहीं कर सकी कि रसूलुल्लाह पर दरूद तो भेजा जा सकता है, मौलाए कायनात को अलैहिस्सलाम कहें या न कहें। अभी मुसलमान इसी में उलझा हुआ है। कि अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सिर्फ़ पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए। इसीलिए आप देखें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बात आ गई है, अर्ज़ करता चलूँ मुख्तसर। इसी हिंदुस्तान में जब सल्तनतें कायम थी, बादशाहों का ज़माना था, किसी हाकिम और बादशाह के ज़माने में ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम कह दिया किसी ने किसी दरबार में। तो जो मुखालिफीन थे उन्होंने मुखालफत का तूफ़ान, ये तो मखसूस है पैगम्बर इस्लाम से, किसी और के लिए थोड़ी हो सकता है ये। का अगर ऐसी बात है तो और भी बहुत से उलमा हैं और जितने मसालिक के उलमा हैं उन सबको जमा कर लिया जाए और उन सब से दरियाफ़त कर लिया जाए कि क्या हो सकता है रसूलुल्लाह के अलावा किसी और के लिए अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहना। तो तमाम मसालिक के उलमा जमा हुए दरबार में। अब किसी की हिम्मत तो नहीं, जुरत नहीं है कि वो नहीं मालूम कि वो बादशाह के जहन में क्या है और वो क्या चाहता है। बहुत से लोग होते हैं ना कि जो हाकिम वक्त की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं चलना चाहते हैं। भरा हुआ है दरबार उलमा से, ये मसला रख दिया गया सामने, बताइए रसूल के अलावा किसी और के लिए है? खामोशी तारी है, कोई नहीं बोल रहा है। एक नहीफ लागर आलिम दीन, वो भी गैर शिया मसलक से,
पहले कहता अगर जान बख्शी जाए और ज़मानत दी जाए तो मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूं, कहाँ आज़ाद हो। तो उसने एक शेर हदीस को, हदीस पैगंबर को शेर की शक्ल में बयान किया 2 मिसरे में, और ये मिसरा भी तकरीबन आप सुनेंगे तो 80 या 90% फ़ारसी है। अब उस ज़माने के ज़बान जो थी वो फ़ारसी समझ लीजिए, कहीं कहीं उर्दू आ जाती थी। तो इस्तेदलाल किया और कहने लगा कि गर लहमुहु लहमी दर हदीस नबवी है, अगर पैगंबर की यह हदीस है कि उनका गोश्त मेरा गोश्त, उनका खून मेरा खून, अगर गर लहमुहु लहमी दर हदीस नबवी है, बी सल्ले अला नाम अली बी अदबी है। अगर हदीस में यह है कि उनका गोश्त मेरा गोश्त, उनका खून मेरा खून, तो फिर अगर रसूल का नाम दरूद के साथ लिया जाए तो अली का नाम बग़ैर दरूद के लेना बेअदबी कहा जाएगा। ये बेअदबी है कि वजूद के एक हिस्से को इस तरह से याद किया जाए और दूसरे हिस्से को लामू लामी। ये हमारे यहाँ तो सबके यहाँ ही पाया जाता है। तो अल्लाह ने अज़ादार को इस लायक जाना है कि उसके ऊपर दरूद भेजे, अज़ादार अपनी अज़मत पहचाने कि ख़बरदार अज़ादार अपने वजूद से आमदन जानबूझ के कोई ऐसा काम न करे जो हुसैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, जो खुदा की रज़ा के ख़िलाफ़ हो, जो क़याम हुसैनी के मकसद के ख़िलाफ़ हो। इसलिए कि हम आज़ादारी करके मकसद हुसैन को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। हमारे अमल से हुसैन के मकसद को दुनिया पहचाने कि किस लिए इमाम हुसैन ने करबला में क़ुरबानी दी है। ये इतने फ़ज़ाइल थे। अभी किसी ने कहा कि मौलाना साहब ये सारे फ़ज़ाइल तो वहाँ के लिए, लेकिन मसला हमारे लिए दुनिया से जब जाते हैं ना कब्र में तो इतने मसाइल हैं, बरज़खी ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी, मलकुल मौत की ज़िंदगी, कब्र से उठने वाली ज़िंदगी, हिसाब व किताब, ये सारे मसाइल। यहाँ क्या होगा? आया इसकी तरफ कोई इशारा? हाँ, रिवायतें और मासूमीन ने इस सिलसिले में जो हमें हौसला दिया है, खुदा की कसम जाने कुर्बान हो जाए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, उन्होंने हमारे लिए आखरत और बरज़खी ज़िंदगी में इतना सरमाया दे दिया है दुनिया में रह के कि फिर किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं कर सकता इंसान को। अल्लाह ने गमे हुसैन में वो अज्र दिया है जो कभी कभी इंसान को पुरज़हमत और पुरमशक्क़त काम करने के बाद उसको मिलता है। यानी क्या? यानी कभी इंसान बहुत ज़हमत वाला, बहुत मेहनत वाला अमल करता है खुदा के लिए, तो अल्लाह जो अज्र उसके मुकाबिल में देता है, खुदा ने आज़ादार को गमे हुसैन में जब वो आंसू बहाता है, अल्लाह ज़हमत वाले अमल के बाद जो सवाब देता है उसे आज़ादारी में गमे हुसैन बहने वाले आंसू के बाद दे देता है। कि हदीस इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं कि जब आप अपने हाथों से जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को चाहा कुर्बान करना, न कुर्बान हुए, तो रिवायत बताती जनाब इब्राहिम के दिल में ये ख्याल शायद अल्लाह ने हमारे अमल को कबूल नहीं किया।
तो तकलीफ़ महसूस की। तो आवाज़ कुदरत आई कि ये बताओ कि तुम्हारी निगाह में तुम्हारा बेटा ज़्यादा अजीज़ है या आखिरी ज़माने का पैगंबर का बेटा सबसे ज़्यादा अजीज़ है? का आखिरी ज़माने के आखिरी नबी का फ़र्जंद मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो कहा अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे हाथों से तुम्हारा बेटा हुक्म खुदा की इताअत करते हुए तुम उसे कत्ल कर दो तो इसमें तुम्हें ज़्यादा अज़ियत और रंज तकलीफ़ पहुँचेगी या करबला में हुसैन के जुल्म के तौर से कत्ल किए जाने की सूरत में तुम्हें तकलीफ़ होगी? कहा नहीं, फ़र्जंद रसूल के करबला में जुल्म के तौर से कत्ल किए जाने से हमें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तब दास्तान करबला बयान की तो जनाब इब्राहीम ने गिरिया किया, दिल में उनके गम पैदा हुआ। जब गम पैदा हुआ तो अल्लाह ने कहा ये जो तुम्हें हुसैन की शहादत से गम पैदा हुआ है कल्ब में, हमने इसे तुम्हारे बेटे की कुर्बानी की जगह पर ज़िब्ह अज़ीम करार दिया है। हुसैन की कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम नहीं करार दिया है, कुर्बानी इमाम हुसैन में जो इब्राहीम को गम हुआ था उस गम को अल्लाह ने ज़िब्ह अज़ीम करार दिया है। हुसैन की कुर्बानी का दर्जा बहुत बुलंद है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब रूह कब्ज़ होती है तो कब्ज़ रूह के वक्त जो इंसान को तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ का इंसान इस दुनिया में अगर उसे एहसास दिलाया जाए तो इसी तरह है जैसे ज़िंदा इंसान के बदन को कैंची से काटा जाए, टुकड़े टुकड़े किए जाए। या मसलन बाज़ रिवायत में कि उसे जो है वो जैसे रेशमी कपड़े को खारदार दरख्त के ऊपर डाल के उसे खींचे तो उसके एक एक रेशे जो है वो तार अलग हो जाते हैं। तो कब्ज़ रूह के वक्त जब मलक आता है तो बड़ी वहशत होती है, उसे तकलीफ़। सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया ऐ मस्मा, अगर गमे हुसैन में तुम्हारी आँख रोती है तो अल्लाह ताला मलक को तुम्हारे लिए मेहरबान बना के भेज देता है, मेहरबान बना के भेजता है। और ऐसा वैसा नहीं, बल्कि फरमाते हैं कि जब मुशाहिदा करता है मरने वाला, जब मलकुल मौत को देखता है तो वहशत होती है, मगर जब गमे हुसैन में गिरिया कर चुका होता है तो ऐसे आज़ादार के लिए माँ से ज़्यादा मेहरबान मलकुल मौत को उसके लिए करार देता है। माँ से ज़्यादा मेहरबान। ये माँ की मिसाल क्यों दी है? माँ की मिसाल, दुनिया में माँ की ममता से बढ़ के किसी और की मोहब्बत नहीं होती है, उससे बढ़ के कोई और मेहरबान नहीं होता है, इसलिए उसके लिए कहा गया। अब इंसान इसी तरीके से जब कब्र में जाता है, जब कब्र में उतरता है तो मालूम है कब्र, हम समझते हैं कि ये मर चुका है और ये दुनिया से जा चुका है, मगर वो जो मर गया है, जो कब्र में, जो उसे सब मालूम है हमारे आगे क्या क्या होने वाला है। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कब्र की तारीकी की मंजर कशी की है और जो आपने दुआ अबू हमज़े सुमाली और दीगर दुआओं में जो कब्र के सिलसिले में आपने फरमाया, अब की मैं रो रहा हूँ कब्र की तारीकी की बिना पर, कब्र में वहशत की बिना पर, लहद में तन्हाई की बिना पर।
इतना ज़्यादा। उसके बाद रिवायत क्या है, अगर कोई शख्स, तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ों, अगर कोई शख्स किसी मोमिन के दिल को किसी भी अमल से खुश करता है तो अल्लाह ताला उसके इस अमल को एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में मुजस्सम करता है, यानी एक खूबसूरत इंसान बना देता है। कौन सा अमल? जो कोई भी अमल हो, किसी भी मोमिन के दिल को शाद करता है। अगर कोई किसी भी छोटे से अमल से भी, हत्ता अगर अपनी ज़बान से हिमायत भी कर दे मोमिन की, वो उसको दिल खुश हो जाए। कोई ज़रूरत है उसके सामने, उसे हल कर दिया। किसी भी मोमिन और किसी भी अमल से अगर उसके दिल को खुश कर दिया, जिसे इदखाल सुरूर फ़ी क़ल्ब मोमिन कहते हैं, तो अल्लाह ताला इस अमल को एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में मुजस्सम बना के इसके कब्ल किए इंसान कब्र में जाए, अल्लाह उस अमल को मुजस्सम बना के उसके कब्र में पहले भेज देता है, ताकि वो जाके इस आने वाले का इस्तकबाल करे और ये अमल उसे जाके ये बताए कि देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें बशारत देने आया हूँ, अल्लाह की रज़ा की बशारत देने आया हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल की बशारत देने आया हूँ। और मैं आज से, तुम कब्र में आए हो आज से लेके क़यामत तक मैं तुम्हारे लिए कब्र में हमेशा रहने वाला हूँ। किसके लिए? जो एक मोमिन के दिल को खुश करता है, जो एक मोमिन के दिल को किसी भी अमल से शाद करता है, अल्लाह इस मोमिन के लिए कि जो शाद करता है, ये अज्र दिया है कि कब्र में उसके लिए एक ऐसा इंसान अमल को मुजस्सम बना के भेजता, जो क़यामत नहीं मालूम कब क़यामत आएगी। बरज़खी ज़िंदगी में जितने भी साल गुजरेंगे, उस वक्त तक ये अमल उसकी हमदर्दी और उसका मुनिस बन करके रहेगा। अजीज़ों, अंदाज़ा करे, जब एक आम मोमिन के दिल को खुश कर देने का ये सिला है, तो अगर अज़ादार गमे हुसैन में आंसू बहा के कल्ब पैगंबर को खुश कर दे, कल्ब सैयदा को खुश कर दे, कल्ब अमीर अल मोमिनीन को खुश कर दे, तो बताइए ये अमल कितना खूबसूरत बन के कब्र में आएगा, जो अल्लाह ही बता सकता है, जिसे कोई नहीं बता सकता है। एक और सलवात पढ़ दीजिए अब आवाज़ बुलंद करके। हदीस है, जिसने गमे हुसैन में आंसू बहाया, मासूम की यदि मासूम फरमाते, उसने हमारे ऊपर एहसान किया। अल्लाहु अकबर। अब कोई गमे हुसैन में आंसू बहाने के बाद क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है कि वो अपने अमल से कोई ऐसा काम करेगा जो हुसैन के रज़ा और उनकी मंशा के ख़िलाफ़? ये गमे हुसैन हमें तक़वा इलाही सिखाता है, अपनी रूह पाक करता है आज़ादार। ये वो गम है कि जिसे सच्चा आज़ादार छिपा नहीं पाता।
ये वो गम है, सच्चा अज़ादार नहीं छिपा पाता। मैंने देखा है अजीज़ों, मैं इसी बॉम्बे में कई सालों से मसलन कहीं से गुज़र रहा हूँ कि दुकान है एक, नहीं मालूम ये किसकी दुकान है, लेकिन जब मुहर्रम आता है तो मालूम होता है कि ये दुकान शिया सनाशरी और अज़ादार हुसैन की दुकान है। नहीं मालूम होता था, इसलिए कि अज़ादार मुहर्रम में कहीं भी हो, किसी जगह भी हो, गम हुसैन में वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, चाहे मोबाइल में नौहा ही क्यों न लगा के बैठे। वो दुकान पर, घर में, दीवार में, चाहे वो जो भी हो, छोटा सा स्याह कपड़ा ही क्यों ना लगा दे। इसलिए हर अज़ादार को चाहिए कि गम हुसैन के इजहार के लिए अपने घर में, दुकान में जहाँ हो स्याह परचम बुलंद करे, ताकि बता सके हम हुसैन के अज़ादार हैं और मज़लूम के तरफदार हैं, और ये बता सके कि हम मकसद हुसैनी के ज़िंदा करने वालों में से हैं। दुनिया पहचाने कि जिनको कल करबला में यजीद ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया था, वो समझा था कि ये मिट जाएंगे, इनका जिक्र ख़त्म हो जाएगा, मगर यह अल्लाह का इंतज़ाम था कि जिनके लिए ये सोचा था, आज दुनिया के हर इंसान के दिल में और हर अज़ादार के घर में या हुसैन की सदा आ रही है, मगर जिन लोगों ने कत्ल किया था आज उनका कोई दुनिया में नाम लेने वाला भी पता नहीं चलता है। ये इस बात की दलील है कि जो हक के ऊपर जान देता है, अल्लाह उसके नाम को जिंदा करता है, अल्लाह उसके नाम को जिंदा करता है। तो बताया कि कब्र में यही गम हुसैन हमारे लिए, कब्र में एक ऐसा मुनीस और हमदर्द बन के आएगा, ये गम हुसैन में बहने वाला आंसू, कि जिससे उसकी नजात होने वाली। यही है अजीज़ों, बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन मशहद मुक़द्दस में गुज़रे हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा साल, 80-82 साल की बात है तकरीबन, कि बहुत ही बुज़ुर्ग आलिम दीन जिनकी कब्र सहन अतीक़ में इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहन में कब्र मुबारक है, और वो 10 दिन अय्याम अज़ा में अपने घर में मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बर्पा करते थे बराबर। और एक अजीब अक़ीदत थी ख़ानदान रिसालत से, अजीब। देखा होगा बहुत से अफराद होते हैं, मोहब्बत होती है, मगर कुछ लोगों में वाक़ई एक ऐसा जोश और एक ऐसा वलवला पाया जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। ख़ास तौर से गम हुसैन और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ बाज़ लोगों के दिल में वाक़ई इतनी हमदर्दी और ऐसा सोज पाया जाता है कि वो नाम हुसैन पर चीख मार के गिरिया करते हैं, चीख मार के, और हया न किया करें कभी भी। जब गम हुसैन में रोना आए ना तो इसको निकाल दिया करें, इसको जितना भी हो सके हया नहीं करना चाहिए। बाज़ रिवायत में है कि उसे भी अल्लाह अजर देता है जो मसाइब हुसैन सुनता है और सिर्फ़ हया की बिना पर, आंसू नहीं आते मगर सिर्फ गर्दन नीची कर लेता है ना, तो अल्लाह उसे भी अजर देता है, अल्लाह उसे भी अजर देता है। तो ये आलिम दीन निहायत ख़ानदान रिसालत के आशिक़ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई दर्जे का इश्क पाया जाता था। जब भी मजलिस शुरू हो, रोज़ा और जब मसाइब, तो अपने को रोक नहीं पाते थे, सब्र नहीं कर पाते थे। नाम हुसैन पर गिरिया। इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उन्हीं के रिश्तेदारों ने, मोमिनीन ने आलम रोया में एक हकीकत को मुशाहिदा किया, देखा उन्हें कि वो तशरीफ़ लाए हैं। पूछा बड़े राहत और आराम से, क्या तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ, कैसा मामला हुआ? फरिश्तों ने, मलक ने
हिसाब व किताब आपका कैसा हुआ। का मैं क्या बताऊं, जब मुझे कब्र में रखा गया और बंद कर दी कब्र, तो कब्र में ये वो चीज़ें हैं कि जो कभी कभी खुदा की इनायत से किसी बुज़ुर्ग के ज़रिए से बातें आ जाती हैं, या फिर मासूमीन ने हमें रहनुमाई की है, वरना अगर न की होती तो हमें पता भी न चलता कि कब्र में क्या होने वाला है और कब्र के बाद क्या होने वाला है। तो कहा जब मुझे कब्र में लिटा के चले गए तो दो फरिश्ते आए, दो फरिश्ते मुनकर व नकीर, सवाल करने वाले, और उन्होंने सबसे पहले पूछा मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है। तौहीद के बारे में सवाल किया। तो मैंने उसको बताया अपने रब के बारे में, मेरा रब अल्लाह वहदहू ला शरीक, आलिम थे। तौहीद तो हम जानते हैं, तौहीद हमारे पास है, दुनिया क्या जाने। वो अलग बात है कि तौहीद का ढिंढोरा पीटे और उसके बाद जो है उन्हें तौहीद का माना ही न पता हो। हमारे पास वो तौहीद है जो आले मोहम्मद ने बताई है, जो अहले बैत ने हमको तौहीद सिखाई है, वो तौहीद हमारे पास है। जो हम शिया सनाशरी ना खुदा की ज़ात में शिर्क करते हैं, न खुदा के फ़ेल में शिर्क करते हैं, न खुदा की इबादत में शिर्क करते हैं, न खुदा के राज़िक़ियत में शिर्क करते हैं, न खुदा के खालिकियत में शिर्क करते हैं। हर मामले में, खुदा के हर उमूर में तौहीद के कायल हैं। न उसकी इबादत में किसी को शरीक करार देते हैं, न खल्क़ करने में किसी को शरीक जानते हैं, न रिज़्क़ देने में किसी को शरीक जानते हैं, और न इस सिफ़ात और ज़ात में किसी तरह का कोई फ़र्क जानते हैं। आप क्या जाने तौहीद किसे कहते हैं। तो बहरहाल, तो उन्होंने तौहीद के बारे में पूछा, तो मैंने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू ताला। उसके बाद नबूवत के बारे में पूछा, नबी, तो मैंने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। और उसके बाद उन्होंने नौबत बनौबत जो है वो अइम्मे मासूमीन के नामों पर आए कि तुम्हारा इमाम कौन। तो मैंने पहला नाम मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नाम बताया। दूसरा नाम इमाम हसन मुजतबा नाम बताया। जब तीसरा नाम मेरी ज़बान पर आया तो बेअख्तियार आंसू मेरे आँखों से निकल आए। उस वक्त कब्र में जैसे मैंने तीसरा नाम बताया कि मेरा तीसरा इमाम हुसैन इब्न अली, तो आँखों से आंसू आए। तो आंसू आने के बाद मैंने देखा कि ये फरिश्ते भी मुनक़लिब हो गए, इनके अंदर भी एक हैजानी कैफियत पैदा हुई। और जब हैजानी कैफियत पैदा हुई तो इन्होंने एक दूसरे से बात किया, आपस में गुफ्तगू की और उठे चले गए। कहा इन्हें छोड़ दो, इनका मामला हुसैन के साथ है, और वो कह के चले गए। खुदा की कसम, अगर दुनिया में कोई हुसैन के साथ अपना रिश्ता कायम रखता है तो हुसैन उसे कब्र में कभी भी भुलाने वाले नहीं हैं। कब्र में जो काम आने वाला है वो यही तो दो चीज़ें हैं। मुझे याद आ गया कब्र की मुनासिबत से, हम लोग एक ज़माना था जब यहाँ नजफ़ी हाउस में ज़ेर तालीम थे, तो उस वक्त के और इस वक्त के सरपरस्त आग़ाए मूसवी हफ़ज़हुल्लाह उस वक्त यहाँ, तो हैदराबाद में एक शायर रहते थे, अब इस वक्त नहीं, उनके फ़र्जंद हैं। उनका नाम था सईद शहीदी, बहुत ही बुज़ुर्ग थे उस वक्त भी। तो उन्हें यहाँ बुलाया था कुछ मुनासिबत से, तो उन्होंने शेर पढ़ा था। तो वो शेर इसी कब्र से मुताल्लिक़, तो वो इस मौके पर कहते हैं कि
मेरे लब पे तो रहता है सुबह मसा। सुबह मसा यानी शब रोज़, सुबह भी शाम भी। मेरे लब पे तो रहता है सुबह मसा, या अली या अली या अली या अली। बंदा परवर मेरा तो वजीफ़ा यही है। बंदा परवर मेरा वजीफ़ा यही है। या अली या अली या अली या अली। ये जो या अली कह रहे हैं ना, ये भी इबादत है। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपनी मजलिसों को जीनत दो, रसूल ने किसी और ज़िक्र के लिए नहीं कहा है। अगर किसी ज़िक्र से जीनत देने को कहा है तो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक और सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहब्बत पर। तो कहते हैं मेरे लब पे तो रहता है सुबह मसा, या अली या अली या अली या अली। बंदा परवर यही है वजीफ़ा मेरा। या अली या अली या अली या अली। विर्द करने लगा मैं जो नादे अली। विर्द करने लगा मैं जो नादे अली। भूल बैठे फरिश्ते जो था पूछना। विर्द करने लगा मैं जो नादे अली। भूल बैठे फरिश्ते जो था पूछना। वो भी कहने लगे मैं भी कहने लगा, या अली या अली या अली। और है क्या, अगर किसी का राबता दुनिया में अली की मोहब्बत से है और हुसैन के गम से है, तो जो भी दुनिया में जिसके साथ रहेगा कब्र में उसी के साथ वो शुमार किया जाएगा, वो किस मशहूर किया जाएगा। इसीलिए किसी ने क्या ये शेर मंसूब किया जाता है अल्लामा इकबाल की तरफ, लेकिन अब जो मुहक्किकीन है या जो अहले नज़र हैं वो बताएंगे, वरना ये वक़ार अम्बालवी की तरफ भी मंसूब है कि जब सफ़ीना नाम का हफ्त रोज़ा लाहौर से निकलता था कि उसकी पेशानी पर ये शेर लिखा रहता था कि इस्लाम में और इसके सिवा क्या है। इस्लाम में और इसके सिवा क्या है। एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, तो सिवा और क्या है। अब कोई समझे या न समझे, अगर कोई कहता नहीं कुरान भी है, सीरत पैगंबर भी है, सुन्नत पैगंबर भी है, ये भी है वो भी है, तो क्या यही दोनों चीज़ें? हाँ, यही दो चीज़ हैं। अगर ये दो चीज़ न होती तो वो भी न होती। इन्होंने उसको बचाया है, इसलिए इस्लाम में यही चीज़ है, या अली के क़ुव्वत बाजू या हुसैन इब्न अली के क़ुरबानी। यही दो चीज़ें हैं। तो परवरदिगार आलम ने हमें आज़ादारी इमाम हुसैन के शक्ल में जो अज़ीम सरमाया दिया है, इसकी कद्र करें। खुदा उस आँख को महल नुज़ूल रहमत करार देता है जिस आँख से गम हुसैन में आंसू बहता है। कोई आँख ऐसी नहीं है जिसके लिए कहा गया है क़यामत में सारी आँखें रोएंगी सिवाय गम हुसैन में बहाने वाली आँखों के। यही वो आँख है जो क़यामत के दिन गिरिया कुना नहीं होगी। कैसे हो सकता है? तमाम आँखों में अगर कोई महबूब आँख है, ये मैं रिवायतों की रोशनी में ये जुमले में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कोई लफ्ज़ी नहीं है अज़ीज़ान किराम।
इन सब के साथ रिवायत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में जो कामिलुल ज़ियारात बिहारुल अनवार से आप देख सकते हैं कि खुदा की निगाह में तमाम आँखों से सबसे ज़्यादा अगर कोई महबूब आँख है तो वो आँख के जिससे गमे हुसैन में आंसू बहते हैं। कितना बड़ा अज्र, कितना अजीम दर्जा है एक अज़ादार का और गमे हुसैन में बहने वाले आंसुओं का। इसीलिए तो ये कोई आसान या कोई मामूली बात नहीं है कि जब नाम हुसैन आता है तो मोमिन का दिल तड़प जाता है कि हुसैन ने करबला में जो कुर्बानी दी, जो मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, कौन है दुनिया में ऐसा कि जो अपने गोद के पाले को भी कुर्बान कर दे और कलियल जवान अली अकबर जैसा फर्जंद भी कब। इसीलिए चाहने वाला जब आया है इमाम के रोज़े में, उसने डायरी निकाली नौहा पढ़ने के लिए और इत्तेफाक से या जो भी कहिए जनाब अली अकबर के शान में नौहा शुरू किया, खूब मातम किया और उसके बाद कहा बस बच्चों चलो अब अपने कमरे में चलते हैं। और इधर कमरे में आए तो एक मर्तबा किसी ने दक्कुल बात किया, कौन? मैं हुसैन का ग़ुलाम हूँ। क्या? अभी वो आका आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। कौन आका? अभी जिनकी तुम ज़ियारत के लिए आए थे ना, वो आका आ रहे हैं। कहा नहीं मैं खुद आऊँगा। कहा नहीं आका का हुक्म है कि उनको कह दो मैं आ रहा हूँ। आमादा हुए बच्चों को, बच्चों। और इधर एक मर्तबा सरकार से दो शोहदा हाजिर हुए, उठना चाहते थे, मौला ने कहा नहीं बैठो, तुम बहुत थके हुए हो, ज़ियारत के सोबतों को, सफ़र के मंजिलों को तय करके आए हो, बहुत ही तुम थके हुए हो, मैं ये बताने आया हूँ, तुम्हें मालूम है मैं क्यों आया हूँ? कहा मुझे नहीं मालूम है। कहा मैं इसलिए आया हूँ ये बता दूँ कि जो ज़ायर मेरी ज़ियारत के लिए आता है मैं भी उसके पास जाता हूँ। अजीज़ों कभी अगर ज़ियारत से मुशर्रफ़ हों, ये ना समझे कि हमें मेहमान महरूम कर दिया है, हम ना देख सकें, मगर इमाम की इनायत शामिल हाल होती है। दूसरा ये बताने आया हूँ कि तुम फ़ला जगह रहते हो ना, हफ्ते में एक दिन मजलिस करते हो शब जुमा, वहाँ एक अज़ादार बूढ़ा अज़ादारों की जूतियों की सीधी करता रहता है, जब जाना तो उसे मेरा सलाम कह देना, उस अज़ादार को मेरा सलाम कह देना। और तीसरी बात ये बताने आया हूँ कि अब जब मेरे हरम में आना ज़ियारत करने के लिए तो देखो मेरे बेटे कड़ियल जवान का नौहा न पढ़ना। आका कोई खता हो गई है, कोई आपकी शान में गुस्ताखी हो गई है। कहा नहीं गुस्ताखी नहीं हुई है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि शब जुमा मेरी माँ करबला में आ जाती है। हाज़ादारो हुसैन के लिए अकबर का गम, आँखों की बीनाई चली गई थी और अब्बास वफ़ा के शहादत से कमर टूट गई थी। हाँ आप रोने के लिए तैयार हो गए। ये शब तासुआ और उसके बाद शब आशूर अब कहाँ रह गए हैं? अय्याम अज़ा के दिन ख़त्म हो रहे हैं और हुसैन की शहादत के दिन करीब आ रहा है। ऐ इमाम ज़माना आपकी खिदमत में पुरसा पेश करते हैं, आप साल भर गिरिया करते हैं, आप सुबह शाम गिरिया करते हैं, आंसू के बदले खून के आंसू बहाते हैं। मौला आपकी खिदमत में आपके जद की ताज़ियत पेश करते हैं। मौला ये ग़ुलाम हाजिर हैं, आपके जद पे मातम करने वाले ये आंसू लेकर के आए हैं आपकी बारगाह में पेश करने के लिए। अज़ादारो करबला में हुसैन तमाम मक्तल बताता है कि जब असहाब और अंसार कुर्बान हो गए, तकरीबन तमाम मक्तल ये बताता है कि जब अंसार और असहाब सब कुर्बान हो गए तो सबसे पहले बनी हाशिम में सबसे पहले हुसैन इब्न अली ने अपने बेटे को कहा, तक़द्दम या बुनैया, ए मेरे बेटे आगे बढ़ो।
सबसे पहले हुसैन इब्न अली ने अपने बेटे अली अकबर को इजाज़त दी और उसके बाद बाज़ रिवायतें कहती हैं कि कहा जाओ जिन्होंने तुम्हें पाला है उनसे इजाज़त लेके आओ। तो ख़ैमे में एक मौज़मा की तरफ गए, वहाँ से कहने जिन्होंने पाला है तुम्हारी तरबियत तो उन्होंने की है। आए किसके पास? फूफी अम्मा के पास आए और आगे खड़े हो गए। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने देखा तो कहा अकबर क्यों आए हो? कहा फूफी अम्मा आपसे मरने की इजाज़त लेने के लिए आया हूँ। ए अकबर क्या मैंने इसी दिन के लिए पाला था तुमको? कहा फूफी अम्मा अगर आप इजाज़त नहीं देती तो न दीजिए, मगर अगर कल महशर में दादी ने पूछ लिया कि तुम्हारा अकबर ज़्यादा अजीज़ था या मेरा हुसैन, तो आप जवाब दीजिएगा, मैं न बोलूँगा। जैसे ही हुसैन का नाम आया ज़ैनब ने कहा जाओ लाल, मैं कई अकबर अपने हुसैन पर कुर्बान कर दूंगी। आज़ादारो आवाज़ें बुलंद है, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। आज़ादारो इस आवाज़ पर खुदा रहमत नाजिल करे। आए रुखसत होकर के जब चलने लगे तमाम बीबियों ने हल्का बना लिया। ऐ अकबर हम हल्का बना ले, हमारे दरमियान से गुज़र जाइए। अजब मंज़र अजीज़ों, किसी भी शहीद के रुखसत होने की ये मंज़र नहीं देखा मक्तल में कि जो जनाब अली अकबर के खैमे से रुखसत होने का मंज़र। कई मरतबा रावी कहता है खैमे का पर्दा कई मरतबा उठा और फिर गिरा, और ऐसा कोई लगता था कि कोई दामन पकड़ के खींच लेता है। सैदानियों ने कहा अय अकबर जा रहे हो तो जाओ, हमारी गुर्बत पर रहम करना। कहे सैदानियों तुम्हें अपनी गुर्बत का ख्याल मेरा बाबा आलम गुर्बत में है। अब जब चाहते हैं निकलना तो फिर किसी ने रोक लिया, खैमे का पर्दा फिर गिरा, फिर उठा कई मरतबा। अब रिवायत में तो ये नहीं है कि किसने ये रोका, मगर अजीज़ों कुछ बातें जो समझ में आ जाती हैं कि अगर किसी बड़े ने रोका होता तो दामन न पकड़ा होता, किसी बुजुर्ग ने रोका होता तो शाने पकड़ के रोका होता। ये दामन पकड़ के रोकना बताता है बहन नन्ही सकीना आगे बढ़ के रोक लेती है, ए भैया अरे आप मुझे छोड़ के अकेले जा रहे हैं। अकबर छोड़ के दामन छोड़ा के आए मैदान में, हुसैन ने सजाया अकबर को। अकबर चले अज़ादारों, थोड़ी दूर चले थे कि आहट महसूस की कि कोई आ रहा है। अज़ादारों इन जुमलों की कद्र साहिबान औलाद करेंगे कि जब किसी को मरने के लिए अगर भेजा जाता है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। इसीलिए जुमला कहा था अकबर जा रहे हो जाओ, मगर जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते जाना, मुड़ मुड़ के देखते जाना। अब जो देखा तो क्या देखा, 57 बरस का बूढ़ा बाप कमर पे हाथ रखे हुए, ए बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था। ए अकबर ये ना पूछते अगर साहिब औलाद होते। हाँ अकबर आए, मैदान में जिहाद किया और 100 से ज़्यादा लोगों को मारा, वासिले जहन्नम किया अकबर ने। मगर फिर पलट करके आए, बाबा की खिदमत में आए और आने के बाद एक अजीब बात कही। शेख जाफ़र शुस्तरी ने इसे लिखा है, बयान किया है कि करबला में 2 मंजिलें ऐसी आई हैं जहां हुसैन बहुत शर्मिंदा हुए हैं। बड़ी बड़ी कुर्बानी दे दी है हुसैन ने, बड़े बड़े मरहलों को तय कर लिया है, मगर 2 मंजिलें ऐसी आई हैं हुसैन के लिए जहां बहुत बहुत शर्मिंदा। पहली मंजिल थी जब असगर को लेके आए हैं, दरे खैमा पर आवाज दी रबाब, अपना बच्चा ले जाओ। तो हुसैन शर्मिंदा थे,
रबाब ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे। और दूसरी मंजिल ये है, जब बेटा जवान मैदान से आया है और आके कहा बाबा एक कतरे आब, अगर एक कतरा पानी मिल जाता, इसलिए कि प्यास मारे डाल रही है। हाय कोई हुसैन से पूछे साकिए कौसर का लाल, अपने बेटे को एक कतरा पानी न दे सका। ए मेरे लाल ये अंगूठी ले लो, जाओ तुम्हें हौज़े कौसर से नाना सैराब करेंगे। आए दोबारा जंग की, जिहाद किया, प्यासा था, कब तक लड़ता है अज़ादारो। ये लड़ते लड़ते कल्ब लश्कर में पहुंच गए, मगर एक वार किया अकबर के सर पे लगा, बजीज से एक मर्तबा नीचे आने लगे, घोड़ा लेके अश्किया के दरमियान चला गया। अब क्या था, ये शबीह पैगंबर के टुकड़े टुकड़े करने लगे, हर एक तलवार चला रहा है, हर एक नेज़ा मार रहा है, अकबर का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। ये अकबर का जिस्म नहीं है, ये शबीह पैगंबर के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हुसैन ने कहा था मैं अब उसे भेज रहा हूँ, गवाह रहना कि जो खल्क में, खुल्क में, गुफ्तार में रसूलुल्लाह से सबसे ज़्यादा शबाहत रखने वाला है। ऐज़ादारो, हाँ वो मंजिल भी आती है। एक मर्तबा अली अकबर ने आवाज़ दी, एक आवाज़ दी क्या कि बाबा मेरा सलाम ले लीजिए। यानी हुसैन को इस अंदाज से सलाम किसी और ने नहीं किया है। अलैका मिन्नी, बाबा आप पर मेरा सलाम, यानी मैं जानता हूँ आप इतने प्यासे हैं, सलाम का जवाब देना दुश्वार है, मैं पलट दे रहा हूँ सलाम को कि आपको जवाब देने की ज़रूरत न हो। हुसैन दौड़े दौड़े आए, अरबाब अज़ा आवाज़ अली अकबर पर हुसैन ठोकरें खा रहे हैं, ढूंढ रहे कहाँ है अकबर, कहाँ है। अब जो देखा अली अकबर को इस आलम में कि एक हाथ सीने के ऊपर रखे हुए, ए लाल कोई तकलीफ़ है? कहाँ बाबा, एक बर्छी का फल है कि जो सीने में, दिल में, एज़ादारो दिल संभाल लीजिए, तकलीफ़ है। हुसैन ने घुटने टेके, एक मर्तबा रुख किया नजफ़ का और आवाज़ दी होगी यकीनन, ए अली बाब खैबर उखाड़ना आसान है, जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकालना, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लते रसूल। अब जो अनी निकाली, अकबर का कलेजा निकल आया, खून का फव्वारा, हुसैन ने मरसिया पढ़ा, अकबर की रूह परवाज कर गई। हाय अकबरा, अब क्या करे अज़ादारो, लाश उठाई नहीं जा रही है। बस अजीज़ो एक मंज़र, उसके बाद मजलिस तमाम हो रही है। अगर 2 मिनट लेट हो जाए, या अय्याम गिरिया के हैं, मसाहिब के हैं। अज़ादारो बस आखिरी मंजिल, कहते हैं हुसैन ने बनी हाशिम के बच्चों को बुलाया था, मगर कैसे मैं ये ख्याल कर लूँ कि हुसैन में ताकत नहीं थी। जिस हुसैन ने अली अकबर की शहादत के बाद ऐसी जंग की है कि अली की जंग याद आ गई थी, और ये वो हुसैन नहीं है कि जो एक बेटे के गम को न बर्दाश्त कर सकें। कोई और वजह थी जिसकी बिना पर जनाब अली अकबर की लाश अकेले नहीं उठा सके। आप कहेंगे बाप बेटे की लाश को नहीं उठा सकता, नहीं ये भी नहीं, यकीनन कोई शरई उज़्र था। हाँ शरई उज़्र था। मालूम है क्या, इस्लाम में ये है कि मुसलमान के बदन की मरने के बाद बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि अकबर का बदन तलवारों से ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गया था कि जहाँ से भी उठाया जाता था तो एक जिस्म अलग होता था।
यानी ऐसे तलवार लगी थी बदन अकबर पे कि जिस हिस्से के अकेले उठाया जाता था तो पूरा जिस्म साथ नहीं उठता था। ए अज़ादारों, इसीलिए हुसैन ने यह चाहा कि अकबर की लाश इस तरह न जाए, तो बुलाया, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, अरे ये बाप है कि जो बेटे का लाशा उठाना चाहता है, इसीलिए आए। एक हिस्सा बच्चों ने उठाया, दूसरा हिस्सा हुसैन ने उठाया, दूसरे बच्चों ने खुद हुसैन को सहारा दिया, लेकर के आए। अब जो आए तो ज़ैनब ने अपने को गिरा दिया। ए मेरे लाल, अरे मैं इसीलिए क्या तुम्हें पाला था, मैं अपने माँ के सामने सुरखरू हो गई। वसयालमून अल्लज़ीना यमुनक़लबून रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। अल्लाह हम सबको इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा, इस अज़ादारी को नाम अमाल में करार फरमा, हमारी नस्लों में अज़ाए हुसैन को कायम फरमाए। आप हज़रात से गुजारिश है, एक बार सूरह हम्द और 3 बार तौहीद की तिलावत फरमाएँ। मरहूम जान मोहम्मद भाई अलादीन और उनकी फ़ैमिली के तमाम मरहूम और तमाम मोमिनीन और मोमिनात का हदिया करते हैं। मातम हुसैन।